Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. In this video I am gonna share extra questions of India size and location chapter 1 geography class 9th. So our first question is, how is India divided into two equal parts? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, वो इंडिया को ऑलमोस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड करता है और ये जो टू पार्ट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं. Our second question is, which is the southernmost point of the Indian Union and when it gets submerged under sea water? जो southernmost point है इंडियन यूनियन का वो है इंदिरा पॉइंट और वो 2004 में जब सुनामी आई थी वो डूब गया था उस टाइम पे. इंडिया के मैप में अंडमान और निकोबार आइलैंड के साइड यहाँ पर लोकेट करता है इंदिरा पॉइंट. Our third question is, which states have common frontiers with Nepal? So the states are Uttaranchal, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal and Sikkim. Uttaranchal is also known as Uttarakhand. Here is Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar and Sikkim. These four states are surrounding Nepal. Fourth question is, which canal has reduced India's distance from Europe? And the answer is the opening of Suez Canal. एक Suez Canal की ओपनिंग हुई थी 1869 में. उस कैनाल की वजह से जो इंडिया की और यूरोप के बीच की डिस्टेंस है उसमें से 7000 किलोमीटर माइनस हो गया था, रिड्यूस हो गई थी 7000 किलोमीटर की डिस्टेंस. पहले अगर इंडिया को यूरोप के साथ ट्रेड करना होता था तो फिर उसे ऐसे जाना पड़ता था और ये काफ़ी लंबा रूट होता था. फिर 1869 में इंडिया यहाँ पर स्यूज़ कैनाल की ओपनिंग हुई. इस रूट को, ये रूट स्यूज़ कैनाल की ओपनिंग के वजह से हुआ. 1869 से इंडिया के जो ट्रेड वगैरह स्पाइसेस वगैरह यूरोप जाते हैं वो यहीं से जाते हैं, वरना पहले इतना लंबा रास्ता तय करना पड़ता था. Our fifth question is, mention any two advantages of the various passes across the mountains in the south. जो इंडिया के साउथ में माउंटेन्स हैं उनकी क्या एडवांटेजेस हैं. माउंटेन्स के वहाँ पर वेरियस पासेस बनाए गए हैं जो कि ट्रैवलर्स के लिए काफ़ी ट्रैवलर वहाँ से आ जा सकते हैं, तो उनकी एडवांटेजेस बतानी है इसमें. तो फिर जो ये पासेस हैं उनकी वजह से जो ऐसे आइडियाज़ और चीज़ें एक्सचेंज हो सकती हैं उन पासेस के थ्रू. जैसे कोई दो फ्रेंड हैं वो जैसे किसी फ़ोन के थ्रू अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करेंगे, वैसे ही इसमें भी ये पास के थ्रू कंट्रीज़ अपने आइडियाज़ कमोडिटीज़ एक्सचेंज करेंगी और ये एंशियंट टाइम बहुत पहले से चलता आ रहा है. Second is, Greek sculpture and the architectural styles influence the monuments in different parts of the country. जो ग्रीक स्कल्पचर्स हैं और आर्किटेक्चरल स्टाइल्स होते हैं वो इंडिया में काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनकी विशेषताएं बढ़ाते हैं. Our sixth question is, name the countries which share land boundaries with India. इसमें इंडिया के साथ जो जो इंडिया की लैंड बाउंड्री शेयर करती हैं कंट्रीज उसके नाम लिखने हैं. नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान शेयर करते हैं. नॉर्थ में चाइना, भूटान और नेपाल. ईस्ट में म्यांमार और बांग्लादेश. नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान ऐसे इतनी ज़्यादा लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है इंडिया की, और अफ़गानिस्तान यहाँ पर. तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान नॉर्थ वेस्ट में शेयर करती हैं. चाइना ऐसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश ऐसे यहाँ शेयर कर रहा है. नेपाल और भूटान, ये तीनों स्टेट्स नॉर्थ की साइड से इंडिया की लैंड बाउंड्री शेयर कर रही हैं. और म्यांमार और बांग्लादेश ईस्ट की साइड से.
Which states are our southern neighbors across the sea? Sri Lanka and Maldives. इस क्वेश्चन में इंडिया के सर्दर्न नेबर्स बताते हैं सर्दर्न की साइड, तो मालदीव्स और श्रीलंका इंडिया के सर्दर्न नेबर्स हैं, ये दो कंट्रीज। सर्दर्न मोस्ट टिप ऑफ इंडिया इज कन्याकुमारी। कन्याकुमारी ऐसे बिल्कुल साउथ की साइड लोकेट करता है, इसलिए उसे सर्दर्न मोस्ट टिप बोलते हैं इंडिया की। Length of Indian coastline is 7,516.6 किलोमीटर। इंडिया की जो कोस्टलाइन की लेंथ है यानी इतनी ज़्यादा, ये है 7,516.6 किलोमीटर। So our today's last and final question is, what justifies naming an ocean after the name of Indian Ocean? जो इंडियन ओशन का नेम है वो इंडिया के ऊपर क्यों है? अब इसका आंसर हम देखते हैं। इंडिया ये रही, इंडियन ओशन ये रहा। अब ये जो ओशन है ये इंडिया के ऊपर इसलिए है क्योंकि जो ये इतनी यहाँ पर ये सारी कंट्रीज हैं, इस ओशन में सिर्फ और सिर्फ इंडिया की कोस्टलाइन सबसे ज़्यादा है, इसलिए जो ओशन है उसका नाम इंडियन ओशन पड़ा है। इंडिया की कोस्टलाइन की लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर, इसलिए इंडियन ओशन का नाम इंडिया के ऊपर आया है। So that was it. We completed our first chapter of geography, India size and location. So in my next video, I am gonna explain history's first chapter, the French Revolution. Like, share and subscribe. Yeah, if you like my video, then please like, share and subscribe.